पहली बात आपने की है कि ये चैलेंज जो है, मैंने कहा है कि ये चैलेंज मिर्जा साहब ने दिया। मैंने ये नहीं कहा कि चैलेंज दिया है, मैंने कहा कि आखिरी फैसला की तहरीर जो थी वो हज़रत मसीह इस्लाम की थी, ठीक है ना। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब राजी थे तो जाज़े अहमदी में, अच्छा ठहर जाए ना, ये तहरीर आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब की थी, आप कह रहे हैं कि ये तहरीर मिर्जा साहब की थी। जो तहरीर आप जाज़े अहमदी की पढ़ के सुना रहे हैं वो तो इसलिए सुना रहे हैं, मिर्जा साहब की थी। सुन तो लेना, सुन तो लेना। आप ये बताना चाह रहे थे, आपको मैंने 20,000 यूरो नाम ऑफर किया, आपने ये साबित करना है कि ये तहरीर आखिरी फैसला इश्तिहार की, इसका कोई जाज़े अहमदी में जिक्र है मौजूद? जाज़े अहमदी में मिर्जा साहब कहते हैं मैं चैलेंज दे ही नहीं सकता, वहां आप कहते हैं कि मिर्जा साहब ने चैलेंज दिया, चैलेंज भी दिया मोबाइल का। इसका कोई है आपस में लेन देन इन दोनों बातों का? सनाउल्लाह अमृतसरी साहब तैयार थे कसम खाने के लिए, तब आखिरी फैसला वो पूछ रहे थे कि मुझे अंजाम बताया जाए, तब आखिरी फैसला की तहरीर पेश की गई। और ये वही तहरीर आखिरी फैसला की जो तहरीर है, मेरी बात तो सुने ना, आखिरी फैसला की अच्छा, मुझे मेरी एक बात का जवाब, उसका कसम वाले मामले से लेना देना कोई नहीं। इस तहरीर को देखते ही सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने नामंजूर कैसे कर दिया? एक मिनट में मैं बताता हूँ क्यों नामंजूर किया, मैं बताता हूँ। देखते ही नहीं, उन्होंने उस पर 7 पॉइंट लिखे, सुन तो लें। इस इश्तिहार पर उन्होंने 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखते ही मुस्तरद नहीं कर दिया। सुन तो लें यार, बात तो पूरी करने दिया करें ना। आप एक सवाल करते हैं, मैं जवाब देने लगता हूँ, बीच में बोल पड़ते हैं। मैं सवाल करता हूँ, आपकी होश ही नहीं ठिकाने रहती। मैंने सवाल पूछा है, क्या मिर्जा साहब ने इस इश्तिहार को कभी मुबाहिले की तहरीर करार दिया है, हाँ या ना? ये 1 मिनट बस मुझे दे दो, 1 मिनट। हाँ, सोच के फोन पे पूछ के किसी से मुझे बताना, इस आखिरी इश्तिहार को मिर्जा कादियानी ने जिंदगी में मुबाहिला करार दिया हो। 40,000 यूरो नाम दूंगा मैं, 40,000 यूरो। अगर मिर्जा कादियानी ने आखिरी फैसला इश्तिहार को 13 महीने जिंदा रहकर, बाकी 13 महीने उनकी जिंदगी बची थी, 13 महीनों में कभी इसको मुबाहिला करार दिया, मुबाहिला की तहरीर करार दिया? झूठ बोलते हैं ये लोग। हाँ जी, अब बताएं इसको, आपने क्यों कहा कि ये मोबाइल की तहरीर थी? क्यों कहा, किस बुनियाद पर कहा? मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ ना आपको जाज़ी अहमदी से, तो आपको पता लग जाएगा कि माइले क्यों आखिरी फैसला इश्तिहार को सुन तो लेना। आखिरी फैसला तो नामंजूर करने का तो कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। क्यों? तो मैं बताऊंगा ना नामंजूर क्यों किया, वो मैं बताऊंगा क्यों नामंजूर किया, वो मैं बताता हूँ ना। वो आप भी बता देना। नामंजूर इसलिए किया था क्योंकि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को अच्छी तरह से पता था ये तहरीर मोबाइले की तहरीर है, ठीक है। और झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह की कसम आप झूठ बोल रहे हैं ताउल कदीर साहब, अल्लाह की कसम है आप झूठ बोल रहे हैं। यही मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को, मेरी बात सुने, ये जो बात आप कह रहे हैं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को पता था कि ये मोबाइल की तहरीर है, इसका सबूत दे दें। कभी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये बात कही है कि अपने पास से झूठ बोल रहे हैं आप? सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का मंजूर ना करना ये बता रहा है कि उनको इस तहरीर के बारे में अच्छा बता आपने, अच्छा ठीक है, आप समझ आइए मौलाना। अच्छा ठहर जो ना, बात समझ आने दो। बात में लिखे मोबाइल लिखा हुआ है। ताउल कदीर साहब बारी बारी बात करनी है, बीच में नहीं शोर करना भाईजान। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, पहले आपने कहा ये मिर्जा साहब ने मोबाइल की तहरीर छापी, मैंने पूछा कि क्या मिर्जा साहब ने इसको मोबाइल करार दिया है, मोबाइल की तहरीर करार दिया है? आपने कहा नहीं, जवाब नहीं है ना। फिर मैंने सवाल ये किया, सुन तो लें, दूसरा जो आपका दावा है वो ये है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसको मुबाहिले की तहरीर समझकर मुस्तरद किया। मैंने कहा क्या कभी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये बात कही है? आप कहते हैं नहीं, उनकी बात से पता चलता है कि उन्होंने इसको मोबाइल की तहरीर समझकर मुस्तरद किया। यही कह रहे हैं ना आप? हेलो, चिरागों में रोशनी कोई नहीं रही? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही। हाँ जी, पहली बात यह है कि हुजूर ने सनाउल्लाह अमृतसरी कसम खाने के लिए तैयार, और वो अंजाम पूछ रहे थे कि मुझे बताएं मेरा अंजाम क्या हो। हुजूर ने बताया कि काजिब की जो है वो मौत होगी सादिक की जिंदगी में,
और ये बात उसके अंदर है इजाजी अहमदी में कर चुके थे। हाँ, ये मोबाइल की बात थी, ये मोबाइल की ही बात होती है कि काजिब जो है उसकी मौत सादिक की जिंदगी में होती है। ये हजूर अपनी तहरीरों में पहले भी लिख चुके हैं कि ये मोबाइल की सूरत में होता है। और हजूर फरमा चुके थे कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का इस पे मुस्तैद होना जरूरी था। अब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने कसम खाने के बजाय इसके ऊपर लिखा कि मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मंजूर नहीं। उसके 7 पॉइंट उन्होंने लिखे कि ये इस वजह से। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि काजिम झूठे मुफ्तरी दगाबाज की तरह होती है। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के मुताबिक तो झूठे मुफसद दगाबाज की तो लंबी उम्रें होती हैं, ठीक है, तो ताकि वो और भी बुरे काम कर सके। ये बात उन्होंने उनकी तहरीर जब छापी है 7 उन्होंने लिखी है और इसके बाद 7 पॉइंट लिखे हैं कि मुझे ये बात मंजूर ही नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ना इसके ठीक है, उनको मैं बताता हूँ जब तरफा दुआ होती हाँ, तो उनको मंजूर की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, मैं बताता हूँ। मंजूरी की जरूरत अब मैं क्यों कह रहे हैं मुझे मंजूर नहीं है? मैं बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ना, हौसला की बात हुई ना कि मंजूर नहीं है मुझे। ताउल कदीर साहब, जो सवाल आप करेंगे आपके सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो सवाल मैं करूंगा उसका सवाल का जवाब आपने मोहतरम देना है। ऐसे नहीं होना कि मच्छी मंडी बना के हमने कुतिया एक दूसरे के साथ करनी है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। अब आपने सवाल पूछा है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसको मुस्तरद क्यों किया था, इसकी वजह सुने। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस वजह से मुस्तरद किया था कि ये तहरीर, इसका जो बैकग्राउंड है या इस तहरीर का सारा जो पस मंज़र है वो 1907 के मार्च के महीने शुरू हुई है बात। इसका 1902 वाली एजाज अहमदी की तहरीर से कोई लेना देना नहीं। 1907 में मिर्ज़ा साहब ने कादियान के जो आर्या थे, लाला शरमपत और मलावा मल वगैरह, उनके साथ एक तहरीर लिखी, किताब एक लिखी, छोटा सा रसाला, उसका नाम है कादियान के आर्या और हम। वो रसाला लिखा और कहा कि तुम कसम खाओ कि तुमने मेरा कोई इल्हाम सच्चा होता हुआ नहीं देखा। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को कहा कि तुम भी कसम खाओ, तुम भी कसम खा लो कि क्या तुमने कभी मिर्ज़ा साहब का इल्हाम सच्चा होता हुआ नहीं देखा। यहाँ से ये बात शुरू हुई है, मार्च 1907 के दिन, 15 मार्च है या इस तरह की कोई डेट, यहाँ से बात शुरू हुई। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, ये बता दो कि इस कसम का नतीजा क्या होगा। अगर मैंने कसम खाई कि मिर्ज़ा साहब का कोई इल्हाम सच्चा साबित नहीं हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। आपकी नज़र में तो वो कसम झूठी होगी ना, मेरी नज़र में सच्ची होगी। इसका फैसला कैसे होगा? जिस तरह रात को अजीम भट्ट साहब कह रहे थे भी तफसीर आप भी पढ़े हम भी पढ़े, फैसला कैसे होगा भाईजान कि किसकी तफसीर अच्छी है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा मैं कसम खाता हूं कि आपके सारे इल्हाम झूठे हैं। आप कहते हैं कि कसम खाओ, कसम खाने के बाद अगर मैं कसम खाता हूं, लोगों को इकट्ठा करते हैं बटाला में, लाहौर में या सियालकोट में या लुधियाना में, जहां आप चाहें, वहां पर लोगों को इकट्ठा करके उन सब के सामने जलसे में मैं कसम खाऊं, उसका नतीजा तो लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जीता कि आप जीते रहे, मैं सच्चा रहा कि आप सच्चे रहे, पता तो लोगों को चलना चाहिए ना। कैसे पता लगेगा? मुझे सिर्फ नतीजा बता दें कि भाई ऐसा होगा, 1 साल के अंदर अंदर मेरी टांग टूट जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे आज़ा हो जाएगा, मुझे ताउन हो जाएगा, मुझे गोली लग जाएगी या मेरा मकान गिर जाएगा, कुछ बता दें सजा मेरी, मेरे पर अजाब कौन सा नाजिल होगा, मैं कसम खा देता हूं। उसके बाद फैसला देख लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं क्या आप सच्चे हैं कि मैं सच्चा हूं। जब मिर्जा साहब ने वहां से लाजवाब होकर उस कसम वाली बात से मिर्जा साहब ने ये अपने तौर पर इश्तिहार छापा। किस चीज से लाजवाब हुए? किस चीज से लाजवाब हुए? हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। हुआ ये कि जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा ना कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, आप उसका अंजाम मुझे बता दो, तो इन्होंने अपने अखबार में अल-बदर में मोटी सुर्खी लगाकर लिख दिया, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के मोबाइल का चैलेंज कबूल कर लिया गया। उन्होंने कहा ये लाजवाब, सुन लें, हाँ सुन लें ना, मैं बताता हूँ, अभी होने लगे लाजवाब, देखना जरा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। कौन सा मैंने आपको चैलेंज किया है जो आपने कबूल किया है? आपने मुझे कहा है कि हमने कादियान के आर्या और हम एक रसाला छापा है, हमने कादियान के आर्यों को कसम के लिए बुलाया है, तुम भी कसम खाओ। मैं कसम खाने के लिए मुस्तैद हूं,
तैयार हूं। मैंने आपसे पूछा इसका रिजल्ट क्या होगा, आप कह रहे हैं कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का मोबाइल का चैलेंज कबूल हो गया। क्या मेरे कसम खा लेने से मोबाइल हो जाएगा? अगर मैं कसम खा दे तो इसका क्या ताल्लुक है मोबाइल से? फिर दूसरी बात है कि चैलेंज तो आप मुझे कसम का दे रहे हैं, मैं तो नहीं दे रहा। आपकी तरफ से पहले खबर छपी है कि भाई अगर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी भी चाहता है तो नतीजा देख ले, वो कह दे कि मिर्जा साहब के सारे इल्हामात झूठे हैं, कसम खा दे, नतीजा देख ले। तो उन्होंने कहा मैं नतीजा देखने के लिए तैयार हूं, मुझे बता दो कौन सा नतीजा मुझे सच्चा साबित करेगा और कौन सा नतीजा आपको झूठा साबित करेगा। वो नतीजा बता दे, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। तो मैंने मोबाइल का चैलेंज आपको किया नहीं, मैंने आपकी कसम के चैलेंज को कबूल किया है कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। तो आप कह रहे हैं मोबाइल का चैलेंज कबूल हो गया। सुन ले सुन ले सुन ले सुन तो लेना इसका जवाब क्या दिया। मोबाइला तो होता है कि फ्रीकैन जो है, हाँ हाँ हाँ, दोनों मुखालिफ हाँ इसको हाँ, वो ठीक है, वो मुझे याद है सारा, मुझे आज बार आप फिक्र ना करें, वो भी बात बीच में आ जाएगी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने उनको कहा भाई मैंने आपको मोबाइल का चैलेंज नहीं दिया, मैंने आपको कसम खाने का आपका चैलेंज कबूल किया है, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। आप अखबार में सुर्खी लगा रहे हैं कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के मोबाइल का चैलेंज हमने हजरत अक़दस ने कबूल कर लिया है। शर्म नहीं आती आपको ये बात करते हुए? उन्होंने जब शर्म दिलाई तो फिर इन्होंने ये कहा कि बात ये है कि वो जो आप कह रहे थे ना हकीकतुल वही हमारी किताब है, वो छपेगी ना, वो छपी है 15 मई को। वो कहते हैं वो हकीकतुल वही किताब छपेगी ना, तो फिर उसके साथ हम मोबाइल का इश्तिहार साथ छाप देंगे। ये पूरी तहरीर ज़बानी में बता रहा हूँ आपको अपने लफ्ज़ों में कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के मोबाइल का चैलेंज कबूल हो गया है। बस हज़रत अक़दस ने ये किया है, क्योंकि हज़रत अक़दस बड़े नरम दिल हैं, लोगों के जो नबी होते हैं, जो रसूल होते हैं, वो अवाम के मामले में बड़े हमदर्द और वो अपने जान पे वो लेते हैं, उनका रिस्क नहीं लेते। तो उन्होंने सोचा है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को थोड़ा टाइम दे दिया जाए। लिहाजा हज़रत अक़दस ने फरमाया है कि हम किताब लिख रहे हैं हकीकतुल वही, जिस दिन वो किताब छपेगी उस किताब के साथ ही इश्तिहार छाप देंगे मोबाइल का। सुनना जरा, जिस दिन किताब छपेगी उस किताब के आखिर पर इश्तिहार छाप देंगे मोबाइल का। हम अपनी तरफ से छाप देंगे, आप अपनी तरफ से छाप देना। ये मोबाइल इस तरह से होगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि कैसी बेशर्मी और बेहयाई की आप बात कर रहे हैं, मैंने तो आपको चैलेंज किया ही कोई नहीं मोबाइल का। आपने मुझे किया था 1896 में किया था, मैंने वो कबूल कर लिया था। उसके बाद मैंने तो आपको चैलेंज नहीं किया मोबाइल। साहब ने इस तजवीज को रद्द किया, उन्होंने कहा कि सुन तो लेना, वही जब छपेगी तो उसको पढ़ के उसका जवाब दे दिया। फिलहाल आप मुझे बताएं कि मुझे मेरा अंजाम क्या होगा कसम खाने। अताउल कदीर साहब यही सारी बातें मैं बयान कर रहा हूँ, आप हौसला तो करें। आप बस जल्दी से बयान कर देना, खुलासा जल्दी करें। हाँ जल्दी, खुलासा इतनी जल्दी तो नहीं ना होता है, वो इतनी लंबी तहरीर उन्होंने छापी अल बदर में मोटी सुर्खी लगा के। अब जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ऐसी लोहे तोड़ तकरीर लिखी उसमें अपने रसाला अहल हदीस अमृतसर में कि ये हो गए लाजवाब कि अब क्या करें, टटे पड़ गए हैं। हमने तो ये बात अपने पास से झूठ घर के लिखी थी कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का मोबाइल का चैलेंज कबूल कर लिया गया है। अब वो तो हमें जूते मार रहा है, वो कह रहा है चैलेंज तो आपने मुझे कसम का किया, मैंने तो आपको मोबाइल का चैलेंज ही नहीं किया। अब क्या करें? अब ये हो गए खामोश। इसके बाद ये है 12 अप्रैल की बात। इसके बाद 3-4 रोज के बाद मिर्जा साहब ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के लिए ये इश्तिहार छापा तंग आके कि ये मोबाइल का, मैंने इसको कहा कि चैलेंज कबूल कर लिया, वो कहता मैंने मोबाइल का चैलेंज ही नहीं किया। कसम खाने को कहा, वो कहता मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। अब इसका बंदोबस्त क्या किया जाए? मिर्जा साहब ने तंग आकर ये इश्तिहार छापा और इस तहरीर के इश्तिहार के अंदर भी यही उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं बहुत सताया गया, बहुत दुख उठाया आपकी तरफ से, अब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अल्लाह से फैसला करूँ, लिहाजा मैं ये दुआ कर रहा हूँ। ये कोई पेशगोई नहीं है, इल्हाम नहीं है, पेशगोई नहीं है, बल्कि महज दुआ के तौर पर मैं अल्लाह से फैसला करवाने लगा हूँ। और उन्होंने दुआ की है यक तरफा अपनी, सुन तो लें, या जाती तौर पर दुआ की है। ना ये मोबाइल की तहरीर है, ना इसका 1902 वाली इजाज़े अहमदी के साथ कोई तल्लक है, ना इसका वो कादियन के आदि और हम के लिए जो चैलेंज लिखा था कसम का, ना उसके साथ कोई लेना देना है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसको मुस्तरद इसलिए किया, उन्होंने कहा भाई ये बात मैंने आपको कहा था मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं,
आपने मेरे मुतल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि इसका चैलेंज मोबाइल का कबूल कर लिया गया है। अब ये जो आपने तहरीर छापी है, क्या मेरे और आपके दरमियान ये तहरीर फैसला करेगी? ये तहरीर मेरे और आपके दरमियान कोई तय पाई है दोनों फरीकैन के माबैन? फिर दूसरी बात यह है कि इसमें आपने बड़े चक्कर दिए हैं, बड़े बल और फरेब से काम लिया है। आपने कहा है मौत या मौत जैसी पेश गोई। ये बात नहीं आप बताएंगे किसी को कि इस इश्तिहार में मिर्जा साहब ने यह भी लिखा हुआ है मौत या मौत जैसी कोई आफत मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की जिंदगी में, मौत या मौत जैसी। अब वो मौत जैसी क्या हो सकती है? कोई दुख जिंदगी में आ गया, कोई मज मर गई, कोई उनका छापा खाना था मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का, उनका छापे खाने को अगर आग लग गई या घर का दरवाजा। ये मौत या मौत जैसी से मुराद यही थी कि सादिक की जिंदगी में झूठे ने मरना है, ठीक है ना, लेकिन मौत जैसी सुनियो जी, सुनियो जी जरा ताल कदीर साहब दी रिकॉर्डिंग कर दे पे सारे। मौत या मौत जैसी ये है कि सादिक की जिंदगी में झूठे ने मरना। कोई ऐसी पड़े, लेकिन सादिक की जिंदगी में मौत आनी थी, ये तो आखिरी फैसला। भाई ताल कदीर साहब, ठीक है ना, मौत जैसी से क्या मुराद है? मौत जैसी क्या होती है? और मौत जैसी यही होती है कि मौत तो आखिरी आनी थी, सादिक की जिंदगी में साद आनी थी, ठीक है ना, सादिक की जिंदगी में मौत तो आनी थी काजिब को, ठीक है। मौत जैसी आफत से क्या मुराद है? मौत जैसी कोई आफत पड़े और उसके बाद मौत आ जाए, यही ना 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 सादिक की जिंदगी में मौत। आपने ताल कदीर साहब, यही तो आप लोगों को जल्दी होती है, आप बात सुनना नहीं चाहते। मैं आपको तहरीर फिर पढ़ के सुनाता हूं। मौत या मौत जैसी, अगर बीमार होके मरना है वो तो मौत ही होगी ना। मौत जैसी आफत का मतलब है कि मौत के अलावा कोई हो ऐसी दर्दनाक तकलीफ या अजाब या परेशानी या दुख उनकी जिंदगी में आए जो मौत ना हो, मौत जैसा हो, उसका क्या मतलब है? बात करने का मकसद यह था, फाइनल जो वर्डिक्ट थी वो ये थी। हेलो ताल कदीर साहब, ताल कदीर साहब, अब आप कह दें कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है ताकि आगे बढ़े, बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्लियर होने वाली, अभी तो मैं बोला ही बीच में नहीं। आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि मौत जैसी आफत क्या होती है? मौत जैसी आफत से मुराद यही थी, फाइनल ये होना था कि सादिक की जिंदगी में काजिब की मौत होनी थी, ठीक है। भाई सादिक की जिंदगी में काजिब की उम्र लंबी नहीं होती। ताल कदीर साहब, ताल कदीर साहब, मैं थोड़ी सी हेल्प कर पड़े, मौत जैसी मतलब मौत जैसी पे मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मौत जैसी जिंदगी ऐसी होती है, इंसान की चारपाई उठा के कभी बाहर से उठा के अंदर, कभी अंदर से उठा के दूसरी तरफ, कभी दूसरी तरफ से तीसरी तरफ। ये मौत जैसी है ना, बंदा खुद उड़ चल फिर नहीं सकता। यार मौत जैसी क्या होती है? आप कहें मौत या मौत जैसी, उसका मतलब क्या है? मौत तो होगी मौत जैसी क्या होती है? किसी आफत में पड़ के फिर मरे। सादिक की जिंदगी में मौत तो आखिरी फाइनल वर्डिक्ट थी, लेकिन उसमें मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र किया गया है, हैजे के जरिए से, ताउन के जरिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन। अल्लाह ताला के हाथ से हो और मौत जैसी किसी आफत में पड़ के हो, ठीक है ना। मेरी बात सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ, जैसी लफ्ज मुहावरतन यूज है, ये मुहावरतन इस्तेमाल किया गया है कि मतलब कोई संगीन किसी आफत में पड़ के फिर मरा जाए, लेकिन सादिक की आपकी भाई आवाज ब्रेक हो गई है ताल कदीर साहब, समझ नहीं आई। सब कुछ ही ब्रेक हो जाना है। अब एक मिनट आता हूँ, वही maintenant, démarrer। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मौत जैसी का क्या मतलब है? मौत या मौत जैसी जिंदगी में काजिब की मौत, ठीक है ना,
और ये भाई वो तो होगी ना, मुबाइले के समझ तौर आ पे गई, ये मौत की तो हुजूर ने समझ अपनी आ गई। दूसरी तहरीरों में साफ बताया हुआ है कि ये असूल ही वो ठीक है, वो मोबाइल का भी करेंगे, ने लिखा हुआ वो भी देख। हाँ हाँ हजूर का वो भी ये चेक मोबाइल करेंगे। का मैं जो असूल सवाल था। कर रहा हूँ वो और है, असल बात ये थी, मेरा सवाल और है। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब कसम खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कसम किधर गई? उन्होंने कसम की बजाय लिख दिया कि ये मुझे नामंजूर है। ठीक है, अब मेरे सवाल का तो ये जवाब दे असल बात दें। है। हजरत मसीह इस्लाम तो मैदान में खड़े थे, हजरत मसीह इस्लाम तो मैदान में खड़े थे, वो तो कह रहे थे कि अब ये- करो मेरे साथ, आओ मुकाबला करो मेरे साथ। वो तो मेरी बात जाती सुन। अहमदी के वक्त ही खड़े थे, जब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ये जवाब दिया था कि मुझे जुर्रत नहीं है, ना मैं नबी हूँ, ना मैं कोई रसूल हूँ, ना मैं कोई इल्हामी हूँ, मुझे जुर्रत नहीं है और मुझे इस अदम जुर्रत पे फख्र है, तब भी हजूर खड़े हुए थे अब सुने, मुकाबले के लिए। अब सुने, अब सुने, अब क्योंकि क्योंकि इस टाइम भी हजूर खड़े हुए थे। सुन लें, आप इसको सुन बढ़ा लें। चढ़ा के हजूर जी अब सुन लें, हजूर जी अब सुन लें। ताल कदीर साहब नामंजूर कर रहे थे। ओ सुन तो ले भाईजान, आपकी बात सुन। ताउल कादिर साहब ताउल आज कदीर साहब, ओदी सुनते लो। जजे दी रूह आ गई है, कांदन मुंह करके बोली जा रहे ने, पता ही नहीं अगले दिन ऐसा सुनिए जी। टाइम देंगे ना। अच्छा ठीक है, आपकी बात। अब मेरे अल्फाज सुनना जरा, अब मिर्जा साहब के अल्फाज सुनना। ए मेरे आका और मेरे भेजने वाले, ये इमारत वो मुनद्दम करना चाहता है जो तूने अपने हाथ से बनाई, इसलिए अब मैं तेरे ही तकद्दस और रहमत का दामन पकड़कर तेरी जनाब में मुल्तजी हूं। सुनना जी, मौत जैसी क्या होती है, सारे ध्यान करना जरा इधर। तेरी ही जनाब में मुल्तजी हूं कि मुझ में और सनाउल्लाह में सच्चा फैसला फरमा, और जो तेरी निगाह में हकीकत में मुफसिद और कजाब है उसको सादक की जिंदगी में ही दुनिया से उठा ले। ऐत होगी मौत कि तेरी निगाह में जो मुफसिद और कजाब है उसको सादक की जिंदगी में ही दुनिया से उठा ले। या का क्या मतलब होता है? या फिर वो कोई और होने लगा जे, या उठा ले, या किसी और नहायत सख्त आफत में जो मौत के बराबर हो। ताल कदीर साहब, मौत ना हो, मौत के बराबर हो, मौत ना हो बल्कि क्या हो, मौत के बराबर हो, उसमें मुब्तला कर। यह मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो मौत के बराबर आफत मिर्जा साहब कह रहे हैं, ये क्या है? ये मक्कर और फरेब नहीं तो और क्या है? इसको जवाब दे दिया हुआ है, उसको बताया है कि ये मुहावरतन इस्तेमाल किया, और असल मुहावरा क्यों? कौन सा मुहावरा? कौन सा मुहावरा? वो केड़ी जुबान का मुहावरा इस्तेमाल किया? कोई आफत नाजिल हो जाए, मौत के बराबर कोई आफत नाजिल हो जाए, ये मुहावरा। मौत के बराबर आफत कौन सी होती है? कोई मिसाल तो दे दे उसकी। होगी तो आखिरकार मौत होनी है। नहीं 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 नहीं, वो उसमें यहाँ आ गया में मौत होनी नहीं 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 नहीं, ताल कदीर को पढ़ेंगे। ताल कदीर साहब, ताल कदीर साहब रुक जाए, प्लीज प्लीज रुक जाए। मैंने कहा कि वो मौत वाला फैसला और उसके आगे उन्होंने लिख कर ना या तो अलग अलग दोनों को कर दिया है, फिर बराबर कर दिया मौत के ऐसी आफत या ऐसी मुसीबत, सख्त आफत जो मौत के बराबर हो। वो कौन सी हो सकती है? तो मौत ही होती है ना, मौत के बराबर, लेकिन बड़ी आफत के अंदर मौत के बराबर जो मौत के बराबर हो वो मौत ही होती है। हाँ जी, मौत के बराबर तो मौत ही होती है, लेकिन सख्त मुसीबत में पड़ गई। ताल कदीर साहब, ताल कदीर साहब, ये वो मक्कारी है, ये वो फरेब है जिसकी वजह से मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने, अब आपको समझ आई है, इसकी वजह से मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसको मुस्तरद किया था। से हट रहे हैं। असल बात यह है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम मैदान में खड़े थे और सनाउल्लाह। ताल कदीर साहब, ताल कदीर साहब, मिर्जा साहब मैदान में खड़े होते ना, मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने ना। अगर मैदान में, और बात तो सुने भाई, सुने सुने सुने, अगर मैदान में खड़े होते ना तो जिस तरह मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा था कि आप मुझे अपना नतीजा बताएं, मैं कसम सियालकोट आके खानी है, लुधियाने खानी है, अमृतसर खानी है, बटाले खानी है, जहां आप कहते हो, जिस शहर में कहते हो, अगर चाहो तो उसी अमृतसर में ईदगाह की उस छोटी मस्जिद के पास जहां पहले सूफी अब्दुल्ला गजनवी साहब का मोबाइल हो, वहां आ जाओ, वहां बंदे इकट्ठे कर ले। नहीं, बटाले को बटाले आ जाते हैं, लाहौर को लाहौर आ जाते हैं, जहां आप चाहते हो मैं आके कसम खाने के लिए तैयार हूं। बताओ नतीजा क्या? अगर मिर्जा साहब मैदान में खड़े होते तो कहते मुझे खुदा ने बताया है तुझे हैजा होगा, तुझे तौन होगा, तुझे फालज होगा,
तुझे 1 साल के अंदर होगा, तुझे 5 साल, जिस तरह लेकराम के बारे में कहा था कि 6 साल के अंदर अंदर तुझ पर अजाब आएगा। इनको भी कहते हैं कि भाई ये मुझे खुदा ने बताया, तू कसम खा। अगर तेरा ये नतीजा सुन तो लेना साहब की, क्योंकि हजरत मसीह मौऊद को मना था हुकूमत की तरफ से कि इस तरह की पेशगोई नहीं करनी, कि किसी की मौत की पेशगोई नहीं करनी। ये भी ट्रिक था सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का कि वो ये बोले, ठीक है ना, क्योंकि भाई मेरी बात सुने। हाँ, इसका जवाब सुन ले। इसका जवाब उन्होंने खुद जवाब न सुनाए, सुन तो लेना, मुझे आगे से नहीं ऐसे ना ताल कदीर साहब प्लीज, मैं भी बारी बारी बात करनी ना, ताल कदीर साहब बारी बारी बात करनी, मतलब ऐसे नहीं करना। बात यह है, अगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का ये ट्रिक था, मिर्जा साहब के ट्रैप में लाना चाहते थे, फंसाना चाहते थे मिर्जा साहब को, तो मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये बात कही तो मिर्जा साहब तो बरी हो गए, क्योंकि मिर्जा साहब ने खुद लिखा हुआ है कि किसी के कहने पर पेश गोई शाया करने में कोई मुझे पाबंदी नहीं है, कि अगर कोई बंदा अपनी तरफ से मुझे ऑफर करता है, जिस तरह लेखराम ने कहा था कि आप मेरे लिए जो चाहें आप पेश गोई शाया कर दें, इसका उन्होंने बकायदा जिक्र किया। जिस तरह लेखराम ने मुझे कहा था, अगर कोई बंदा मुझे खुद कहता है तो मैं छापने के लिए तैयार हूं। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी तो पूछ रहे थे ना उनसे कि मैं कसम खाता हूं, मुझे बताएं कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर मिर्जा साहब मर्दे मैदान थे तो कहते तुम्हारा अंजाम यह होगा, तुम्हें तौन होगा। पूरे पंजाब में तौन फैला हुआ था, 313 बंदे 2 महीनों में कादियन की छोटी सी बस्ती से तौन उठा के ले गई है। अगर मिर्जा साहब को अपने खुदा का साथ कोई तल्लक था, कहते तुझे तौन हो जाएगा, पंजाब पूरे में तो तौन फैली हो सकता है, इनमें हो जाए, कहते तुझे हैजा हो जाएगा, कहते तुझे बुखार हो जाएगा, टीबी हो जाएगी, तुझे फालज हो जाएगा, कितनी मोहलक बीमारियां, किसी का नाम लेते। मिर्जा साहब मर्दे मैदान नहीं थे, ताल कदीर साहब, मिर्जा साहब सुन तो लें, मिर्जा साहब मर्दे सुन तो लेना। तो भाई ये तो दुआ के तौर पर लिखी है ना, सुन तो लें। ये मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की कसम के जवाब में नहीं है, ये दुआ की है एक तरफा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जब दुआ का अंजाम पूछते तब ये लिखते चीजें, कहते तू खा कसम। रुके तो सही ना, मैं बताऊं तो सही दुआ के तौर पे क्या था, रुके तो सही, रुके। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के बारे में 3 निशान जाहिर होने थे। 3 में से एक निशान ये था कि अगर ये मेरे साथ इस बात पे मुस्तैद हो जाते हैं कि झूठा जो है वो सादिक की जिंदगी में मरेगा, तो वो जरूर पहले मरेंगे। हाँ, लेकिन ये तो भाई ये तो 1902 की बात है, इसका क्या लेना देना। यही तो मैं ये पूरी ये हज़रत मसीह इस्लाम की पूरी जिंदगी तक ये निशान रहना था ना, यही तो मेरी बात सुनो ताल कदीर साहब सुन तो लें। यही तो मैंने आपको रोका था, यही इसी मक्कर से तो मैंने आपको रोका था कि 1902 वाली बात को 1907 वाली बात के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें। लिंक है ना? नहीं कोई लिंक नहीं, और भाई कोई लिंक नहीं है। वो तहरीर नामंजूर की है, और भाई देखते इसलिए मंजूर की, इस बेईमानी की वजह से, इस हेरा फेरी की वजह से। मैं आपको बता रहा हूँ, चुप हो जाते ताल कदीर साहब चुप क्यों हो जाते? जिस तहरीर में, मेरी बात सुने, जिस तहरीर में सुन तो लेना, इस तहरीर को, और भाई इस तहरीर को हाँ वो जानते थे, वो कहते थे मैं मुजतहिद का दर्जा रखता हूँ, तुम्हारे मकायद समझने में अबू अल्फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मुजतहिद का दर्जा रखता है। जितने मकर और फरेब तुम्हारे मैं जानता हूं, दुनिया में कोई मौलवी नहीं जानता। हाँ वो ये कहते थे, ये सारी बातें हुजूर ने इजाजी अहमदी में लिखी थी, और नीचे लिखा था मोबाइले का चैलेंज है, गोल मोल बातों की तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी। ओ भाई अगर मोबाइले का, मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुने। ताल कदीर साहब, ताल कदीर साहब, अमृतसरी साहब गोल मोल बातें करने के ताल कदीर साहब ऐसा करें, मेरी बात सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के बारे में, उनके बारे में लिखा था, सनाउल्लाह अमृतसर साहब के बारे में लिखा था, वो ज्यादा, जब भी इनसे मुनाजरा, वो आपसे, मेरी बात सुने, वो आपके लोरियों ने आपके बारे में, आपके खलीफा के बारे में उससे ज्यादा लिखा, वो ना मेरा मुंह खुलवाना। अच्छा वो छोड़, मैं बताता हूँ कि क्या था। आप मुझे मेरे सिंपल सवाल का जवाब दे दें, मेरे सिंपल सवाल का। साहब ने कहा था कि जब भी इनसे मुनाजरा तय होने लगता है, फिर वही बात, मैं फिर अगर लोरियों की तहरीर, मिस्रियों की तहरीर पढ़ूंगा, फिर भी वो
ऐसे बहाना फिर लगाते हैं आपकी कि वो चीखें निकलेंगी जब वो आपको लाहौरियों की मैं तहरीर सुनाऊंगा कि उन्होंने कहा कि पहली चोरी तो पहला ही था, पहले मनीर इंक्वायरी कमीशन के सामने सुन लो आपके मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने लिखा था कि पहला कमीशन बना, मनीर इंक्वायरी कमीशन के सामने जाकर इस खलीफा की सारी हवा निकल गई है। वो ठीक है, वो पसंद आई है बात कि सारी हवा ही निकल गई खलीफा साहब की जस्टिस मनीर के सामने जाके। अगर शेख बटालवी ने सुने ना, ऐसा ना करें, उसका कोई फायदा नहीं, हमारे मौजूद तल्लक नहीं, हमारा मौजूद ये है ताल कदीर साहब। और भाई आपके मौलवी मोहम्मद लाहौरी ने और शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने आपके खलीफा को इससे ज्यादा खोला है, उसको छोड़ें। मेरे सवाल का जवाब दे दें, आप मुझसे सवाल कर लें इस आखिरी फैसला इश्तिहार पे। या सब हक की बात, मैं हक की बात करने के लिए आपको कह रहा हूँ, सुन तो लें ताल कदीर साहब प्लीज यार रोला ना पाओ। एक सवाल मेरी बात सुनो। साहब ने 7 बहाने बनाए। हाँ वो मैं भी होता तो इससे भी ज्यादा मैं 14 बातें लिखता। पहले भी बहाना बनाया था कि मैं अब सुन लेना, अब रुक जाए ना यार, आप खत्म करें ना बात को, वाइंड अप करते हैं बात को। खाम का लड़ना और मच्छी मंडी बनाना, 2 बंदे हम बोल रहे हैं एक दूसरे की बात में, लोगों को क्या फायदा हो रहा है? चुप करें 1 मिनट, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मेरी बात सुने, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप मुझ पर सवाल कर लें, मैं उसका जवाब दूंगा, या मैं एक सवाल करता हूं उसका जवाब दे दें। 1850. Sans écho. Oui, sans écho. 1800. Waouh, ça c'est kilométrage, c'est trop bas kilométrage. Yani ici. Oui. लो जी, सारे बंदे नीचे खामोश रहें, इस बात पर फैसला होना है, क्या ये नाजायज बात है? आखिरी फैसला इश्तिहार पर। ताल कदीर साहब मुझे कोई सवाल कर ले, मैं उनके सवाल का जवाब देता हूं अपने टाइम में, मैं इन पे सवाल करता हूं, टाइम देता हूं, उस सवाल का जवाब दे देंगे। अगर ये जवाब दे जाए सबके सामने, मैं झूठा ये सच्चे, सिंपल बात है। खाम खा बीच में मैं आपकी बात में शोर करूं, आप मेरी बात में शोर करें, उसका फायदा क्या होगा? नीचे सारे बंदे जो सुनना चाहते हैं इस फैसले को कि एक सवाल मैं करूं, एक ताल कदीर साहब करें, वो नीचे कमेंट करें इस पे, क्या ये बात दुरुस्त है कि ज्यादती है, इंसाफ पर मबनी है, अदल पर मबनी है, या मैं कोई ज्यादती कर रहा हूं? नीचे कमेंट करें सारे बंदे जिनके हाथों में अल्लाह ताला ने खून की हरारत और खून की गर्दिश जारी रखी है ना, नीचे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जायज बात है कि नजायज बात है? एक बंदा भी नहीं कह रहा कि ये नजायज बात है, ये गलत बात है। हाँ जी आमिर रज़ी साहब। ताल कदीर साहब, हमने लोगों से वोट लिए हैं, नहीं मैं क्या ये सवाल करते जाएं, आप ही सवाल करते नहीं, जाएं, मैं सारे जवाब देता रहूं। नहीं ऐसे नहीं होता, क्योंकि आप नहीं ताल कदीर साहब सवाल करते नहीं, आप सवाल करें मुझसे, मैं जवाब देता हूं, फिर एक सवाल मैं करूंगा, उसका जवाब आपने देना। मैं तो बता रहा हूं जो असल फैक्ट है वो ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो सच बात, सवाल आपका क्या सवाल? मैं उनको पढ़ता हूं, मैंने उनको पढ़ा, मैंने देखा कि ताल कदीर साहब सवाल आपने करना है सर, सवाल कर देता हूं, जरा सुन तो लें। हाँ सवाल कर। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यकीनी थे और वो यकीन से अपनी बात कह रहे थे, और वो हर ये सवाल है जो अपनी पेशगोइयों के बारे में, अपनी इल्हामात के बारे में हर सवाल और वो अपनी इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद हजरत मसीह मौऊद को अपनी वफात की पेशगोइयां हो रही थी, अल्लाह ताला इल्हाम कर रहा था उनकी वफात के, उसके बावजूद वो खड़े हुए थे सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के बारे में। ताल कदीर साहब सवाल करें। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने उसको नामंजूर किया। प्लीज सवाल क्या है आपका? सवाल आपका क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि अब आपका सवाल उठाना बनता ही कोई नहीं, जब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब मैदान में नहीं आ सके तो ये सवाल है, मैदान में आके आप बोल ये सवाल है कि मेरा सवाल उठाना बनता ही नहीं, ये सवाल है। सवाल ये है कि साडा जवाब है। सवाल ताल कदीर साहब ना यार नहीं, ताल कदीर साहब मेरी बात सुना। नहीं, मैंने कुछ सवालों की तैयारी तो नहीं की भाई, मैं करता हूँ सवाल आपसे, ठीक है? आपके पास सवाल नहीं है, सिर्फ एक ही सवाल है मेरा, तो सिर्फ एक ही सवाल है कि आपका ये बनता नहीं कि अब आप कहें कि जी वो फलाना इस तरह से। ये सवाल तो ना हुआ यार, ये सवाल तो ना हुआ,
ये तो आपका ये तो आपका गिला शिकवा हुआ ना। हाँ, सवाल करें, जो भी है गिला शिकवा ही समझ लें, जो मर्जी कर लें। सवाल कोई नहीं आपका, मैं सवाल कर दूं। चलिए सवाल करते हैं आप। भाई 66,000 लाइक्स हुए हैं, अगर इसको आपने 1 लाख तक नहीं पहुंचाया तो हम बंद कर देंगे गुफ्तगू। यार कुछ कर दो, पहले नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए, रिपोर्टिंग लोग करते हैं, फिर इतना वो शदीद आया था, किसी की हाई थी उसका रैंक, कि मुझे लगा कि ब्राड गिर जाएगी, मैंने शोर शुरू कर दिया कि ब्राड गिर जाएगी, ब्राड गिर जाएगी। मेहरबानी करें यार जो सुन रहे हैं सच। अच्छा जी, सवाल मैं करने लगा हूं, अगर ये ताल कदीर साहब जवाब दे जाएं, मैं हारा ये जीते। ताल कदीर मेरे साहब, इल्म में हुआ, मैं जवाब दे दूंगा। आसान साहब के इल्म में ही है, आपके इल्म में ही है, जितना पढ़ा है, हाँ हाँ, मैं उसके आपके मुताबिक इल्म, जवाब दे सकता आपके इल्म में ही है मोहतरम। हूं। चलें सही, ठीक है। सिर्फ आपके पास उसका जवाब है नहीं। सवाल ये है कि जो आपने तहरीर पढ़ के सुनाई है 1902 की, कि मिर्जा साहब अपनी तरफ से मुबाहले का चैलेंज नहीं दे सकते, ऐसा ही है ना? सच है ना बात? क्या ये मिर्जा साहब ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को मुबाहले का चैलेंज दिया था? हजरत मसीह मौद इस्लाम ने तरीके के साथ दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का भी कौन सा तरीका बरते ऐसी? ये निशान, 3 निशान अनकरीब मेरी तरफ से जाहिर किए जाएंगे। ताल कदीर साहब, आपके इल्म में है ना? कोई मैं आपसे तरीकी सवाल तो नहीं कर रहा। अगर मौलवी सनाउल्लाह साहिब ऐसे चैलेंज के लिए मुस्तैद हों तो सिर्फ तहरीरी खत काफी ना होगा, बल्कि इनको चाहिए कि एक छपा हुआ इश्तिहार इस मजमून का शाया करें कि इस शख्स को और इस जगह मेरा नाम बतसरी लिखें कि मैं ताल कदीर साहब और दज्जाल और काफिर समझता हूं। ये सवाल नहीं है मेरा, वही बातें हैं जो आखिरी फैसला, ये मेरा सवाल नहीं है। ताल कदीर साहब मेरी बात सुनो ना, उनका मुस्तैद होना जरूरी है। ये मेरा सवाल, ताल कदीर साहब मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब मुबाहले का चैलेंज नहीं दे सकते थे, आपने खुद पढ़ के सुनाया एजाज अहमदी से। क्या 1907 में मिर्जा साहब ने मुबाहले का चैलेंज दिया अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह को? उनको दावत दी है कि आए मेरे साथ मुकाबला करें इस तरह से। ये देखें लिखा हुआ है चैलेंज, ये आखिरी फैसला इश्तिहार, हुजूर ने फरमाया, सुने, ये चैलेंज जो दर हकीकत एक मुबाहले का मजमून है, इसको लफ्ज ब लफ्ज जो नमूना मजकूरा के मुताबिक हो लिखना होगा। और ऊपर मैंने ये लिख दिया है कि एक लफ्ज कम या ज्यादा ना करना होगा, और अगर कोई खास तब्दीली मंजूर हो तो प्राइवेट के जरिए से तस्वीर करना होगा, ठीक है ना। फिर नीचे ये भी लिख दिया, फरमाया कि ये भी लिख दें कि इस मुकाबले के लिए मैं पेश दस्ती करता हूं और मेरी तरफ से बाइसरार तमाम ये चैलेंज है, वरना सिर्फ बेहुदा और गोल मोल बयान पर तवज्जो ना होगी। ताल कदीर साहब ये हजूर हाँ, अब सुने इस बात का जो आपने पढ़ के सुनाई है ना, इसमें मिर्जा साहब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को पाबंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने ये करना है, ये तहरीर जवाबन लिखनी है, इससे एक लफ्ज भी ना कम करना है ना ज्यादा करना है। यही आप पढ़ रहे हैं ना 1902 की एजाज अहमदी की तहरीर, यही पढ़ रहे हैं ना? हाँ तो कर दें। हाँ जी, कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूं नहीं करना कि मुझे बदतसरी, दज्जाल और कज़ाब। शाबाश, ठीक है। सुने, हाँ ठीक है, सुन लिया ना। यही भाई जो आपने तहरीर पढ़ के सुनाई है उसके मुताबिक मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को 1902 में मिर्जा साहब ये कह रहे थे कि तुमने ऐसे लिखना है मेरे बारे में, मुबाहले की तहरीर तुमने ऐसे छापनी है, इन लफ्जों के साथ, इन लफ्जों में ना कमी करनी है ना बेशी करनी है, यही कह रहे थे ना। 1907 में जो आखिरी फैसला इश्तिहार मिर्जा साहब ने छापा, उसमें मिर्जा साहब ने आखिर पर क्या लिखा, सिर्फ वो अल्फाज आपने सुनाने हैं। बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो इस इश्तिहार को अपने पर्चे में छाप दें और इसके नीचे जो चाहें लिख दें, और इसके नीचे जो चाहें लिख दें। अब फैसला खुदा के हाथ में है। क्या इस बात का उस बात से कोई लेना देना है? बंदा परवर मुनसफी करना खुदा को देखकर, मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर,
50 बंदे सामने बैठ के सुन रहे हो, 100 बंदा मैंने पता पिछे बह के सुन रहा है। अपने खत्मे नबूवत मुजाहिद भी पिछे बह के तैयारी पे कर देन, मैंने पता है। ना घबराओ, मैं तो पहचानना पुत्र। और गल सुन ले एक मिनट, ताल कदीर साहब, 1902 में मिर्जा साहब ये कह रहे थे कि ये जो तहरीर मैं तुम्हें कह रहा हूं ये लिखो जवाबन, वो मुबायला होगा मेरा तुम्हारा, वो मैं मानूंगा, तुम मुस्तिद हो गए मेरे बिल मुकाबल। 1907 में कह रहे हैं जो चाहे इसके नीचे लिख दो, मामला खुदा के हाथ में। इन दोनों बातों का आपस में कोई है जोड़? मामला तो उस टाइम भी खुदा के हाथ में था और इस बार भी खुदा के हाथ में था। और बात नहीं 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 नहीं, उसमें तो पाबंद कर रहे हैं ना, ये तहरीर तुमने लिखनी है। यहाँ पर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की है, उनको कहा था, इल्तिमास क्या किया है? मेरी बात सुन। इस बार पूरी तहरीर लिख के दे दी कि ये छाप दो बस। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ताल कदीर साहब, ताल कदीर साहब, ताल कदीर साहब, ये जो बात आपने अभी, ना ना ना, मेरी एक मिनट ये तहरीर देखें, ठहर जो, वही मजमून है। अच्छा ठहर जो, एक मिनट ठहर जो। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को कहा कि ये तहरीर लिख दो मेरे बिल मुकाबल, तहरीर लिख के दे दी आखिरी फैसला में तो नहीं। क्या लिख के कहा, क्या लिख कर कहा, लिख कर क्या कहा? सब कुछ लिखा, यही मजमून लिखा कि भाई झूठे को सादिक की जिंदगी में मरेगा, और यही बातें जो हजूर ने यहाँ पे बयान की हुई है इजाजी अहमदी में, यही बात जो मुबाइले के तौर पे बयान की है, यही मजमून उधर लिखा है। लिख कर क्या कहा, लिख कर क्या कहा? कहा कि इसको छापो, और यहाँ पे भी कहा हुआ है इसको छापो, इधर भी कहा। आगे बताए ना, छाप दें और छाप दें और छाप दे, और नीचे जो चाहे लिख दे, जोर ना रखो नीचे। मंजूर नहीं करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि नामंजूर कर दो। ऐसे मेरी मुंदरी टैप है, ये भी यहाँ पे फरमाया था, ऐसे क्यों नहीं आवाज निकली इसके नीचे बिल आखिर। ताल ताफ अपना क्या नाम है आपका यार, ताल कदीर साहब, ये तहरीर अपने पर्चे अखबार अल हदीस में छाप दें और इसके नीचे जोर दे क्या को जो चाहे लिख दें, इसके नीचे जो चाहे लिख दें। अब मामला, अब फैसला खुदा के हाथ में है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को कहा गया कि इसके नीचे ये तहरीर लिखें। हाँ, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि इसको नामंजूर करके परे फेंके। जो चाहे का क्या मतलब होता है? जो चाहे लिख दें, जो चाहे लिख दें का क्या मतलब होता है? जो चाहे लिख दें। सुने, ये चैलेंज जो दर हकीकत एक मुबाइले का मजमून है, इसको लफ्ज ब लफ्ज जो नमूना मजकूरा के मुताबिक हो लिखना होगा, और ऊपर मैंने लिख दिया है। हाँ, ये तो हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई खास तब्दीली मजकूर हो तो प्राइवेट खतूत के जरिए हाँ ठीक है करना होगा। ठीक है। फिर ऐसे इश्तिहार मुबाइला पर कम से कम 50 मोअज़्ज़ज़ आदमियों के दस्तखत। शाबाश, देखो कितनी शर्तें लगाई हैं, 50 से ज्यादा। कम से कम इस मजमून का 700 इश्तिहार मुल्क में शाया करें। अब बहुत कहा था, अब दूसरी यहाँ पर सिर्फ आखिरी फैसले में कहा कि इसको अपने अखबार में शाया कर दे। हाँ, और इसके नीचे जो चाहे लिख दे। ना सुन तो लें, ना 50 लोगों की लोड है, ना इसको 50 आदमियों में 50,000 ना 50,000 लोगों के दस्तखतों की जरूरत है, ना इसके नीचे इस तरह की तहरीर लिखने की जरूरत है। अब फैसला खुदा के हाथ में है, इसको सिर्फ अपने पर्चे में सुन तो लें, सुन तो लें, ये तहरीर सुन तो लें ताल कदीर साहब से कोई फैसला नामंजूर है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा। इस तरह से फैसला हो ही नहीं सकता। सुन तो लें, से फैसला कोई आम अकल रखने वाला भी कर नहीं सकता। ये उनकी बात थी, ठीक है ना। उन्होंने किस तरह मुफ्ती को तो किस तरह नहीं फैसला कर सकता? धोखेबाज को तो लंबी उम्र मिलती है। सुन तो लें, किस तरह नहीं फैसला कर सकता? और भी बुरे काम कर सके। ताल कदीर साहब, किस तरह फैसला नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि ये इस तरीके का फैसला मुझे नामंजूर है। किस तरीके का फैसला? ये जो हजूर फरमा रहे थे, समझ नहीं आ रही बात। काजिब की मौत सादिक की जिंदगी में। क्या? काजिब की मौत सादिक की जिंदगी में। हाँ, उन्होंने लिखा कि झूठे मुफसद दगाबाज को तो लंबी उम्र मिलती है भाई, ताकि वो और भी बुरे काम कर सके। हाँ, वो तो बहुत सारी बातें उन्होंने 7 बातें लिखी है ना। मेरा सवाल ये है ताल कदीर साहब, जो 1902 में
जब सुन तो लेना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब यार। चाहते नहीं थे कि टोनी इस तरह से साहब, फैसला हो। टोनी साहब आप ये- नीचे बैठ ये- के मेरे पे ये कमेंट कर रहे थे, तहरीर- तनकीद। उन्होंने कहा कि इनको ये समझाएं, बात तो तहरीर करने दे बारी हरगिज़ से। जो है वो नहीं हो सकती, फैसला कुन हो ही नहीं सकती, उन्होंने कहा। ताल कदीर साहब सुनते हैं ना, अब बात सुन लेना। मैंने सिर्फ एक सवाल आपसे किया और आपसे पूछ कर किया, और ये वादा किया कि सवाल ऐसा तारीखी नौयत का नहीं होगा कि आपको उसका इल्म ना हो। एक सवाल लॉजिकल है कि जब मिर्जा साहब ये कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें चैलेंज नहीं दे सकता, आप कहते हैं कि मिर्जा साहब ने 15 अप्रैल 1907 को चैलेंज दिया। आप गलत कहते हैं कि मिर्जा साहब गलत कहते हैं। इन दोनों बातों में से बता दें गलत किसकी है। मिर्जा साहब ने चैलेंज नहीं दिया। मेरा यह दावा है कि मिर्जा साहब ने चैलेंज नहीं दिया। 15 अप्रैल 1907 वाले दिन मिर्जा साहब ने सिर्फ एक दुआ लिखी कि या अल्लाह हम दोनों में फैसला कर दे, बस। या अल्लाह हम दोनों में से जो झूठा है उसको सच्चे की जिंदगी में मार दे। तौन से मरे, हैजे से मरे, जिससे मरे, मुल्क बीमारी से मरे, छुरी वगैरह ना लगे। ये दुआ की मिर्जा साहब ने। लेकिन 15 अप्रैल 1907 वाले दिन मिर्जा साहब ने चैलेंज नहीं किया। आप कहते हैं चैलेंज किया है। मैं कहता हूं मिर्जा साहब ने, आपने खुद पढ़ के सुनाया है 1902 में कि मैं चैलेंज नहीं कर सकता। तो आप गलत कहते हैं कि मिर्जा साहब गलत कहते हैं? दें जवाब। जी बिल्कुल एहतराम से, प्यार से जवाब देना चाहिए। आप अमन नज़ीर साहब यही बताएं, आप झूठ बोल रहे हैं या सनाउल्लाह साहब झूठ बोल रहे थे और उनको हिम्मत नहीं हुई, और जो उन्होंने लिखा फिर आप मकर करके वो बता नहीं रहे? आप झूठ बोलते हैं या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब झूठ बोलते थे? कौन सी मेरी बात, हाँ मेरी कौन सी बात मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब से टकराती है, वो बात बताएं। मुझे बात वाजे है, जब उन्होंने लिखा कि झूठा काज़ब फासिल जो है उसकी तो उम्र दराज होती है, लिखा, ये इसको छुपाना ये आपने सनाउल्लाह अमृतसरी साहब से सीखा है? आप झूठ बोलते हैं ज्यादा या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब झूठ बोलते थे? आप ये देखें, फिर आप ये तासुर ये देते हैं। अब आपने दूसरी दफा सवाल किया, सवाल ही बदल दिया, रिकॉर्डिंग होने लगी है सर। एक सवाल मुझसे कर लें, वो बंदा ले आए जो आप में ज्यादा पाचड़ हो ना, उसको कहीं आके सवाल कर ले। मेरे इस सवाल का जवाब दे दें खुदा के लिए कि जब मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं चैलेंज नहीं दे सकता और मिर्जा साहब ने चैलेंज नहीं दिया, आप क्यों कहते हैं कि उन्होंने चैलेंज दिया? आपके पास कौन सी दलील है? मिर्जा साहब ने चैलेंज नहीं दिया 15 अप्रैल 1907 वाले दिन। मिर्जा साहब ने कहा मैं चैलेंज दे ही नहीं सकता अपनी तरफ से मुबाहिले का। मिर्जा साहब ने उनके कसम की आमादगी के ऊपर ये तहरीर लिख के भेजी, और ये वही तहरीर थी जो भाई गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात यही है। मजमून ताल कदीर साहब, अहमदी में मुबाइले के तौर पर उनको पेश कर भाई चुके थे। ताल कदीर साहब मेरी बात सुने और ना। फरमाया अगर ये- था कि 3 निशान सनाउल्लाह अमृतसरी के लिए अच्छा, मेरे जाहिर होंगे। अच्छा यार बात आगे, इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं है आपके पास। आगे बढ़ाते हैं बात को, क्योंकि टोनी साहब आगे वो कहते हैं कि अदब एहतराम से बात आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाते हैं बात, सुने। मिर्जा साहब ने इश्तिहार छापा, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसको तहरीर को 7 नकात लगा के इसको मुस्तरद किया। ये है आपका मौकफ, ठीक हो गया? ऐसा ही है ना मौकफ आपका? उसको मौलाना मुस्तरद किया, और ना सिर्फ मुस्तरद किया, उन्होंने कहा कि इस तरह से फैसला हो ही नहीं सकता। ठीक हो नहीं सकता, ठीक हो गया मौलाना। हाँ ठीक है, हो गया ना, मान ली बात। ना माकूल होगा जो मतलब यार जब मैं बात आपकी ताल कदीर साहब, जब मैं बात मान रहा हूं तो दोहराने की क्या जरूरत है मोहतरम। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने तहरीर को मुस्तरद कर दिया। फिर ये 15 अप्रैल 1907 वाला इश्तिहार जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने 19 अप्रैल के इश्तिहार अपने अखबार में मुस्तरद किया, 19 अप्रैल 1907, ये तहरीर मनसूख होगी कि बरकरार रही? ये इश्तिहार मनसूख हो गया कि बरकरार रहा? फिर दोबारा बताएं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब 15 अप्रैल को ये इश्तिहार छपा, 19 अप्रैल को मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसको मुस्तरद कर दिया आपके बकौल। ये मुस्तरद करने किया, इश्तिहार ही मुस्तरद कर दिया ना, तहरीर पूरी मुस्तरद कर दी ना 19 अप्रैल को। हाँ जी, ये तहरीर बरकरार रही कि मनसूख हो गई? तो उन्होंने जब मुस्तरद कर दी, उन्होंने बाद में बरकरार रखी। उन्होंने फिर बाद में कहा कि जी मैं मानता हूँ इसको। हाँ चलो, ये तो वो आगे अगर तो वो बाद ये में देखते आगे हैं ना, ये देखते हैं ना, अभी देखते हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने 19 अप्रैल वाले दिन इसको मुस्तरद किया।
ये तहरीर हो गई मनसूख, आपके बकौल एग्री है मेरी बात से? उन्होंने कहा कि कोई दाना इसको मंजूर कर ही नहीं हाँ सकता। ठीक है यार, वो फैसला ठीक है कोई यार, समझ जो नहीं- जो कुछ, समझा ही नहीं जा सकता। हाँ हाँ ठीक है, कोई अकल रखने वाला इसको फैसला को अच्छा मान ही नहीं ठीक है ताल कि कदीर साहब, मुफ्ती को ठीक है लंबी उम्रें मिलती हैं ओ भाई, ताकि सुन वो ली और ना भी बड़े बात। काम करे। ताल कदीर साहब, अब आगे बात बढ़ानी है कि उसी को दोहराना है बात बार बार? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के मुस्तरद करने से 19 अप्रैल को ये तहरीर हो गई मनसूख। मिर्जा साहब इस तहरीर के मुस्तरद करने के बाद 19 अप्रैल 1907 से लेकर 26 मई 1908 तक जिंदा रहे, 13 महीने तक। सही है कि गलत है? 13 महीना और 1 दिन हाँ जी, तहरीर को मुस्तरद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने जिस दिन किया, उसके बाद 13 महीने 1 हफ्ता मिर्जा साहब जिंदा रहे। क्या मिर्जा साहब ने कभी कहा कि यह तहरीर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के मुस्तरद करने की वजह से मनसूख हो गई है? हजूर ने फरमाया, हजूर ने एक जगह यहाँ पे जाजी अहमदी में जिक्र किया था, ये पूरी तहरीर इसी तरह इसी अब आगे चढ़े, छोड़ दें जाज़े अहमदी को, छोड़ दें। सुने तो Please, सही, सुने, एक मिनट सुन ले, एक मिनट सुन। हजूर के और भी काम थे, हजूर ने सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर थोड़ी फोकस फुर्सत नहीं, अच्छा मसरूफियत की वजह से नहीं बात कर सुने, ये भी लिख दें कि इस मुकाबले के लिए मैं पेशदस्ती करता हूं और मेरी तरफ से बाइसरार तमाम ये चैलेंज है, वरना सिर्फ बेहुदा और गोलमोल बयान पर तवज्जो ना होगी, गोलमोल बयानों के ऊपर तवज्जो नहीं होगी। ये हजूर ने पहले ही बता दिया हुआ था और हजूर हाँ, ने वो तो- बात पे हाँ। तवज्जो नहीं की उस तरफ। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है नहीं ना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं तवज्जो बताऊंगा, तवज्जो हुई है, तवज्जो मैं सबूत दूंगा, तवज्जो हुई है। ये जो तहरीर आप पढ़कर सुना रहे हैं ना 1902 की, वो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जो अल्फाज मैंने तुम्हें लिख कर दिए हैं, तुमने ये अल्फाज मोबाइल के इश्तिहार में छापने हैं, वरना गोल मोल तहरीर नहीं लिखनी, यही कह रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ये तो मामला ही और है ना। यहाँ पर तो मिर्जा साहब ने जब ये इश्तिहार छापा, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसको मुस्तरद कर दिया, मुस्तरद करके बहुत गोलमोल बातें कर दी हैं उन्होंने। यार मैं कहना कूड़े के डिब्बे में डाल दिया ताल कदीर साहब, यार कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। आगे बढ़ने दें, बात समझ, लोगों को समझने दें। आप कहते हैं कि मसरूफियत की वजह से मिर्जा साहब इस इश्तिहार के मुस्तरद करने को कभी मेंशन नहीं कर सके। 13 महीने 1 हफ्ता जिंदा रहे, लेकिन मिर्जा साहब ने कभी ये जिक्र नहीं किया कि ये तहरीर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के मुस्तरद कर देने की वजह से मनसूख हो गई है। नहीं, मसरूफ थे। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने जब उनका बेटा फौत हुआ था, तब जो है वो कुछ ना कुछ लिखा। तवज्जो दिलाई थी, तवज्जो दिलाई थी, हाँ जी। कुछ ना कुछ नहीं लिखा था, बर्फ वाला उन्होंने सुआ लिखा मारा था। था। हाँ, मैं वही बताने लगा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, तब उनको जो हमारे अखबार वालों ने उनको एडिटर ने उनको कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने जो है उस टाइम तो आप पीछे हो गए थे। हाँ ये बात आप निकाल कर दिखा दें। 40,000 यूरो आगे क्या है, 50,000 यूरो अभी नाम देता हूं मैं। दिखाओ पिछले जी, यार ये 40 माइक दिखाओ। लगाओ यार, की हो दिखाओ। ये झूठ नया बोला, ये नया झूठ बोला। नहीं 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 नहीं, पकड़ा गया, एक और झूठ बोला गया। क्या बोला एडिटर ने, क्या बोला? कट करो यार, कान से यार खराश कर रहे हो तुसी यार। अच्छा अच्छा, चलो मैं दूर कर पहले मैंने दूर कहा कर लेता। पहले क्या- मैंने कहा कि ये क्या बोला पिछले एडिटर तो ने? मेरे 40,000 ताल थे, कदीर तो साहब, मैंने निकाल ताल के कदीर साहब, ताल कदीर साहब, क्या बोला एडिटर ने? क्या बोला एडिटर ने? दोबारा बोलो। मुझे पूरे अल्फाज बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज नहीं याद, लेकिन मैंने जब- काफी पहले जो पढ़ा था। हाँ हाँ, जब मिर्जा साहब का बेटा फौत हुआ, किस महीने की बात है, किस साल की बात है? ये वही उसी साल की, मेरे को 1907 की बात है। शाबाश, 1907 के अक्टूबर नवंबर की बात है। हाँ जी। 15 अप्रैल के बाद 6 महीने गुजर गए तो मिर्जा साहब का बेटा फौत हो गया, मुबारक अहमद तो उसका सनाउल्लाह नाम। अमृतसरी सुने, ने कहा कि मेरे मोबाइल का असर है। हाँ सुने तो सही ना। ऐसा ही था। हाँ, मैं बताने लगा हूं ना बात यार। आप तो कह रहे हैं मसरूफियत की वजह से वो जवाब नहीं दे सके कि ये तुम्हारी तहरीर मुस्तरद कर देने की वजह से मनसूख हो गई है। जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने उनके बेटे के मरने पर उनको कहा, मिर्जा साहब आपने इश्तिहार छापा था कि मौत या मौत जैसी कोई आफत आ जाएगी, तो ये मौत जैसी आफत है या उससे कम है?
आपने जो सुन तो लें ना, जो आपने इश्तिहार में अल्फाज छापे थे उन लफ्जों के मुताबिक आप पर आफत आई है कि नहीं आई है? मिर्जा साहब ने क्या जवाब दिया और क्या देना चाहिए था? सुनना बंदे थल्ले और बाहर आले सुनना, तुसी भी मुजाहिदो, तुसी भी सुनना ते मरजाइयो, तुसी भी छुप छुप के सुनना जी। मिर्जा साहब ने माइक बंद करो, छप पाइए, खुशोर बचाते हो। अच्छा ठीक है, सच्ची बात करो, झूठ बोल बोल के ऊंची सच नहीं हो जाना। अच्छा ठीक है, सॉरी टोनी साहब म्यूट कर अमर भाई ज़हनी मरीज नु थले लाओ। नहीं कोई नहीं गल मेहमान ने साडे, कोई नहीं गल अपना बड़ा सब। अच्छा जी, सारे बंदे ध्यान करें, क्या मिर्जा साहब को जब ये कहा गया कि आपका बेटा मर गया है और आपके बेटे मरने वाली तकलीफ जो आप पर आई है ये मौत के बराबर आफत आई है कि नहीं आई, क्या मिर्जा साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हारे मुस्तरद कर देने की वजह से वो तहरीर तो मनसूख हो गई है, तुम फिर कह रहे हो कि वो उस इश्तिहार की वजह से मेरा बेटा मरा है? कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था ताल कदीर साहब? ये सवाल है। ताल कदीर साहब मौलवी चुप कर। आपको कहना चाहिए था कि मिर्जा साहब को ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हारे मुस्तरद कर देने की वजह से वो तहरीर तो मनसूख हो चुकी है, आज 6 महीने बाद मेरा बच्चा मर गया है और तुम कह रहे हो कि मेरा बच्चा उस बच्चे के मरने का क्या ताल्लुक था? क्यों उन्होंने बच्चे के मरने को बीच में लेकर आए? हाँ, ये कहना चाहिए था ना, ये तो मिर्जा साहब को कहना चाहिए था ना कि बच्चे के मरने का क्या ताल्लुक है इससे। मोबाइला सनाउल्लाह मरसरी साहब और हज़रत मुस्लिम इस्लाम के दरमियान में था, तो बच्चे के मरने का क्या ताल्लुक? हाँ, तो जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने बकौल आपके वो मुस्तरद कर दिया तो मिर्जा साहब को मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने बेटे के मरने पर जो ताना दिया उसको जवाबन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को मिर्जा साहब ने क्यों नहीं कहा कि तुमने तहरीर को 7 नकात लगा के मुस्तरद कर दिया था? किस मुंह से आज मुझे ये ताने दे रहे हो कि फिर भी मसरूफियत की वजह से जवाब नहीं दे सके? इस बारी सदमे च सन। 80,000 लाइक्स हो गए ने, बराड़ बंद होने वाली हो गई है नौजवानों, जे लख ना होया बराड़ बंद हो जानी जे, मैं दसदा जे पिया, उंज भी जान होगी शामा दी। ताल कदीर साहब नु पिछू फोन ते फोन ऑल ले एक ही गेम पै गई है। इस बारी मसरूफ नहीं सन, सदमे दे विच सन। ओ एक ही गेम पै गई थल्ले ते बड़ाए साहब वेखो किधर गए ने अपने ताल कदीर साहब। उधर ही गईयां बेड़ियां जिधर गए मुला। ओ नहीं ना जायो ताल कदीर साहब, ना जायो, अल्लाह दी कसमें ना जायो, छड़ के मैदान लोग वापस आने। नहीं किथे है थल्ले मौजूद? मैनू तो शक पैंदा वो शहर ही छड़ गए ने। उन्हें आख्या नहीं आगे नारे नहीं मारने। उन्हें आख्या मीरजादिया तू आने घर साडा नहीं, मैनू तो शक पैंदा है पिंड ही साडा नहीं है। थल्ले ने बैठे ने बुलाओ ने नहीं मैं बैठे ना इथे मरज़इयां दा सोलत नजर आ रहे ने, पर मैं उन्हां नु अच्छा उन्होंने राइट कर नहीं करता इन्होंने मैं मरज़इयां दा सोलत कर रहे थे बैठे आवा नारा कोई ना मरे कोई नसीवान नहीं जी, असी कोई नहीं नारा मारते, असी वैसे पे आने हैं भाई इस गल का जवाब ही उन्होंने को लेना है कि ताल कदीर साहब जदों मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने उन्होंने बेटे दे फौत होने ते उन्होंने याद दवाया उन्होंने इश्तिहार 15 अप्रैल 1907 वाला इश्तिहार याद करो, और तुसी कहंदे सी मौत या मौत जैसी कोई आफत आ जाए। मिर्जा साहब तुहाडे ते मौत जैसी आफत आ गई है कि नहीं? खान साहब मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का बेटा फौत हुआ, मौलाना मिर्जा साहब का बेटा फौत हुआ सितंबर अक्टूबर की बात है 1907, 15 अप्रैल के 6 महीने बाद, 15 अप्रैल 1907 के 6 महीने बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने लिखा मिर्जा कादियानी पर मेरे मुबाइले का असर। इसने कहा था मौत या मौत जैसी कोई आफत आ जाए, लो आफत आ गई है, इसका बेटा मर गया है। क्या मिर्जा साहब को कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था कि ये तहरीर तुम्हारे मुस्तरद कर देने की वजह से मनसूख हो चुकी है? और किस मुंह से मुझे कह रहे हो, किस मुंह से मुझे ये ताने दे रहे हो कि मेरा बेटा इस इश्तिहार की वजह से फौत हुआ है? इश्तिहार तो कैंसिल हो गया है, इश्तिहार तो 19 अप्रैल 1907 के दिन मनसूख हो गया। कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? बंदा परवर
मुनसफी करना खुदा को देखकर, मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर। ओ बोलो, सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। ओ थले बैठे थे ने आ नहीं रहे, तशरीफ नहीं ले आ रहे होते। मसरूफियत की वजह तो नहीं ले आ रहे होने। मैं सजदा दे आवां, तुसीं 10 मिनट आ गए, मौलवी ज़यारसुल भी आ गए, गल दा पता लग ही गया जिहड़ी होण लगी। मौलवी साहब आ जाओ ते मॉडरेशन जरा ऑन करके जाइयो। हाँ मैं कर देना, बड़े बंदे मॉडरेटर, मैं नहीं पता तुसीं मॉडरेटर दी, मैं कर देना।